अक्सर कहा जाता है कि हम सब दुनिया की भीड़ में अकेले हैं, हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। वैसे इस अकेले आने जाने के सफर के बीच हम अकेले नहीं रह पाते। लगभग हर इंसान देर सवेर किसी संबंध में बंधता ही है। मनुष्य का सबसे पहला संबंध अपनी मां से होता है, फिर पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे और सगे संबंधी उसके जीवन से जुड़ते हैं। बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने 7 दिन में कायनात पूरी रच दी थी। उसने जन्नत बनाई, धरती का सृजन किया, जीव जंतु व पेड़ पौधे तैयार किए, अलग अलग मौसम रचे और इन सब की हिफाजत के लिए मनुष्य का सृजन किया। खुदा ने जो पहला इंसान बनाया उसे आदम नाम दिया। फिर उसने एक खूबसूरत बगीचा तैयार किया जिसका नाम एडन रखा। बगीचे में बेहतरीन पेड़ लगाए और आदम को इसमें रहने के लिए छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसे हिदायत दी गई कि वह एक पेड़ के सिवा बगीचे के किसी भी पेड़ से मनचाहा फल खा सकता है। आदम अकेला न रहे, इसलिए खुदा ने एक और इंसान रचा। यह एक औरत थी जिसे हव्वा, ईव नाम दिया गया। आदम और हव्वा के अलावा खुदा ने एक और जीव की रचना की जो सांप था। सांप ने हव्वा को वर्जित पेड़ से फल खाने के लिए फुसलाया। इस पर हव्वा ने आदम से भी वो फल खाने के लिए कहा। फल खाकर दोनों को अच्छे बुरे का भान हुआ, लेकिन खुदा ने उन्हें इसकी सजा दी और उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया। बाइबल के इसी हिस्से से आदम और हव्वा के सांसारिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार धरती पर पहला आदमी मनु हुआ। मत्स्य पुराण में जिक्र है कि पहले ब्ररा ने दैवीय शक्ति से शत्रुपा, सरस्वती की रचना की। फिर शत्रुपा से मनु का जन्म हुआ। मनु ने कठोर तपस्या के बाद अनंती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। शेष मानव जाति मनु और अनंती से उत्पन्न हुई मानी गई है। भगवत पुराण में मनु और अनंती की संतानों का वृहद उल्लेख है। हालांकि ऋग्वेद में मनुष्य की कहानी कुछ और है। इसमें कहा गया है कि प्रजापति की 5 संतानों से मानव जाति आगे बढ़ी। क्या हम सचमुच अलग अलग ग्रहों से हैं? अलग अलग धर्मों के अलग अलग मत हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें एक मान्यता है कि पहले पुरुष आया, फिर स्त्री। दोनों में संबंध बना और संसार आगे बढ़ा। जब सब धर्मों के मत स्थापित हो चुके थे, तब 1990 में अमेरिकी लेखक जॉन ग्रे स्त्री पुरुष से संबंधित एक नया मत लेकर आए। इस मत के अनुसार पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। उन्होंने इस विषय पर एक किताब लिख डाली जो अपने समय की सर्वाधिक बिकने वाली किताब साबित हुई। इस पुस्तक की अब तक 70 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसी किताब के मुताबिक एक किस्सा यह भी है कि एक दिन मंगलवासियों ने टेलीस्कोप से शुक्र ग्रह की तरफ झांका और वहां जो नजारा उन्हें दिखा वह अद्भुत था। मंगलवासी शुक्र ग्रह पर रहने वाली स्त्रियों को देखते ही उनके प्रेम में पड़ गए। आव देखा ना ताव, मंगलवासियों ने एक स्पेसशिप ईजाद किया और शुक्र ग्रह पर पहुंच गए। शुक्र ग्रह की स्त्रियों ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया। स्त्रियां पहले से जानती थीं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके हृदय प्रेम की छुअन महसूस करेंगे। दोनों वर्गों के बीच प्रेम पनपा और वे साथ साथ रहने लगे। वे एक दूसरे की आदतें समझने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में सालों बीत गए, लेकिन इस दौरान वे प्रेम और सौहार्द से रहे। एक दिन उन्होंने पृथ्वी पर आने का फैसला किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन पर धरती का असर कुछ इस तरह होने लगा कि उनकी याददाश्त जाती रही। वे भूल गए कि वे 2 अलग अलग ग्रहों से आए प्राणी हैं, इसलिए उनकी आदतें और जरूरतें भी एक दूसरे से जुदा होंगी। एक सुबह वे उठे तो पाया कि एक दूसरे के बीच के अंतर को वे बिल्कुल भूल चुके हैं। यहीं से उनमें द्वंद्व की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। जॉन ग्रे ने पुरातन काल से चली आ रही मान्यताओं और पौराणिक धारणाओं से बिल्कुल जुदा एक बात कह दी। हालांकि पुरुषों के मंगल ग्रह से और स्त्रियों के शुक्र ग्रह से होने की उनकी बात को एक खोज या सत्य के अन्वेषण के रूप में नहीं लिया गया है। ग्रे की बात को एक लेखक के औरत मर्द को लेकर विश्लेषण या एक विचार के रूप में लिया गया है, पर उनका इस विचार को पेश करने का ढंग इतना मजेदार था कि लोग इसके दीवाने हुए बिना नहीं रह पाए। ग्रे ने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा है, पुरुषों की शिकायत है कि जब वे किसी ऐसी समस्या का हल रखने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में महिलाएं बात करना चाहती हैं, तो होता यह है कि महिलाएं उस समस्या के बारे में सिर्फ बात करना चाहती हैं, हल नहीं ढूंढना चाहती। ग्रे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच की समस्याओं का कारण उनका स्त्री और पुरुष होना है। लिंग भेद ही उनकी समस्याओं की जड़ है।
अपनी बात को समझाने के लिए वे कहते हैं कि पुरुष मंगल से हैं और स्त्रियां शुक्र से, और ये दोनों ही अपने ग्रहों के समाज और रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं। ये दोनों प्रजातियां इन्हीं ग्रहों के प्रताप की वजह से एक खास तरह का आचरण करती हैं। यही वजह है कि स्त्री पुरुष का समस्याओं, तनावपूर्ण स्थितियों, यहां तक कि प्यार से निपटने का भी एक अलग अंदाज, एक अलग नजरिया है। ग्रे ने स्त्री पुरुष की बात की, उनके परस्पर संबंधों की बात की। ग्रे की तरह दुनिया के ज्यादातर बुद्धिजीवी, लेखक, विचारक और दार्शनिक अपने अपने अंदाज में संबंधों के विषय में अपनी अपनी बात कहते आए हैं, विचार और तथ्य पेश करते आए हैं। फिर भी स्त्री पुरुष संबंधों का ताना बाना इतना जटिल और हर रोज नए रंग व आयाम दिखाने वाला है कि कोई एक धारणा या एक मत केवल कुछ समय तक ही वजूद और आकर्षण बनाए रख पाता है। समय के साथ हर विचार पर एक नया विचार और हर धारणा पर एक नई धारणा अपना प्रभाव दिखाने लगती है। अनुभवों ने संबंधों को दी बेहतरीन अभिव्यक्ति। स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर विभिन्न लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों ने बहुत कुछ कहा है, और इनमें से ज्यादातर के विचार उनके अपने अनुभवों और अपनी जिंदगी की मथनी में मथक कर बाहर आए हैं।